हेलो, जय माता दी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। साइंस आचार्य हिंदी मीडियम के अंदर वेलकम कर रहा हूँ मैं आप सबका। 11th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार तो पहले जो इसके पहले चैप्टर खत्म किया था अपन ने, ठीक है ना, 4th चैप्टर कंप्लीट किया था। तो ढोल नगाड़े के साथ में उसको विदाई दे दो और वापस ढोल नगाड़े बुला लो। अपन एक नए चैप्टर का आज आगमन कर रहे हैं, तो नया चैप्टर आने वाला अपने पास में और बहुत बढ़िया चैप्टर है। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। चैप्टर नहीं लिखा गया मैंने, तो इसको लिख देते हैं। चलो इसको सही कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो है क्या चीज़, इसका मतलब क्या समुच्चय। तो सबसे पहले मेरी आदत है कि ना, जब भी अपन कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता है ना, तो चैप्टर का नाम क्या है मैं उसी को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है अपने पास में समुच्चय, जिसको अपन बोलते हैं सेट, ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर समुच्चय सेट क्या चीज़ है। देखो पहली बात बता देता हूँ काम कहाँ आएगा। तो समुच्चय को अगर आप अभी पढ़ रहे हो ना, तो पाठ 1 चैप्टर 1 पढ़ोगे तब जाकर के चैप्टर 2 समझ में आएगा, और चैप्टर 2 समझ में आएगा तब जाकर के 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है ना, संबंध एवं फलन, वो समझ में आएगा आपको। और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उस एक चैप्टर से मैं आपको जो त्रिकोणमिति है, आगे जाकर के जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा, उससे रिलेट करके बता दूंगा। अवकलन जो पढ़ते हैं अपन, समाकलन जो पढ़ते हैं, उससे रिलेट करके बता दूंगा। तो टॉपिक बहुत अच्छा है ये, लेकिन बस ये है कि कई बार होता है स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है। चिंता मत करो, बोरिंग नहीं लगेगा, कोशिश करूंगा ऐसे। समुच्चय मतलब कि सेट। अब सीधी सी चीज है, जो भी अवयवों का समूह होगा ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। अवयवों के समूह को समुच्चय बोलेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? समुच्चय क्या होगा? अवयवों का समूह। समुच्चय होगा अवयवों का समूह। अब कैसे अवयवों का समूह? तो एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे ए से लिखूंगा ऐसे बराबर, तो मैंने लिख दिया AEIOU। अच्छा ये क्या है? तो ध्यान रखना ये क्या चीज है भाई। ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समूह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, यही है, ठीक है ना। ये मैं बता रहा हूँ, वास्तव में ये लिखने का तरीका नहीं, लिखने का तरीका ये है, मतलब कि ये जो ब्रैकेट बना हुआ है ना, जिसको अपन मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर लिखते हैं अपन। जैसे एक एग्जांपल ये था, ठीक है ना। तो दूसरा एग्जांपल देखो। अब दूसरा एग्जांपल मैं खाली बोल रहा हूँ आपको, मतलब कि ऐसी चीज मैं खाली बोलूंगा, बाकी वो लिखूंगा। मैंने बोल दिया कि 2 के प्रथम 3 गुणज। तो 2 के प्रथम 3 गुणज मतलब कि 2 खुद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्या है? अवयवों का समूह। ये कुछ अवयव थे, ये उसका समूह है। तो अब ध्यान रखना, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं वो क्या। सबसे पहला तो क्या, समुच्चय को इस ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके अंदर अपन लिखते हैं। पहला नोट का पॉइंट। दूसरा नोट का पॉइंट, इसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बड़े वर्णमाला से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। मेरे को नहीं आता है ज़्यादा, देखो हिंदी इंग्लिश नहीं आती मेरे को, हिंदी इंग्लिश कमजोर है, लेकिन गणित पढ़ा सकता हूँ। तो गणित में जितनी हिंदी और जितनी अंग्रेजी काम आती है ना, उतनी बता देता हूँ मैं। तो इसको अपन बोलते हैं बड़ी वर्णमाला से प्रदर्शित करते हैं। बड़ी वर्णमाला से प्रदर्शित करते हैं। आप कहोगे सर इसका मतलब, मार साहब मतलब तो समझो, ठीक है ना। प्रदर्शित करते हैं जैसे, अब देखो ये मैंने ऊपर क्या लिखा है? AB। तो देखो ये जो लिखा ना A बराबर, ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, मतलब प्रदर्शित करने का तरीका है। ये जो B है ना, ये प्रदर्शित करने का तरीका है। तो बाहर यहाँ पर जो आएगा ना, वो हमेशा बड़ी वर्ण वाला, मतलब कि बड़ा A बड़ा B इस तरीके से लिखा जाएगा, बड़ा C बड़ा D इस तरीके से। और अंदर जो होंगे ना, अंदर जो अवयव आएंगे वो हमेशा छोटे अवयव आएंगे, मतलब कि जो अवयव होंगे ना, वो हमेशा छोटी वर्णमाला होगी। इसका मतलब अवयव, पहली चीज तो अवयव क्या है? जो समुच्चय के अंदर है, ठीक है ना। समुच्चय के जो अंदर है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? अवयव। समुच्चय के जो अंदर है उसको अवयव बोलेंगे। और ये हमेशा कैसे होंगे? अगर देखो, जैसे इसमें तो गणित वाले नंबर आए 2 4 6 आए, जैसे इसमें AEIOU आया ना, तो ये क्या है? तो ये इसके अवयव हैं। ये हमेशा छोटी वर्णमाला आएगी। कैसी आएगी? ये हमेशा छोटी वर्णमाला आएगी।
ठीक है, ये आपका समुच्चय क्या था वो आपको समझ में आ गया। अब समुच्चय के प्रकार होते हैं दो तरीके के, ठीक है ना। एक तो होता है रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप को ही सूचीबद्ध रूप भी बोलते हैं, लेकिन वो मैं करूंगा आपको बाद में। उसके पहले कुछ एक दो छोटी मोटी चीजें जो आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे जब भी मैं बात करूंगा ना कि प्राकृत संख्या की, तो उसको मैं लिखूंगा n से, ठीक है ना। जब भी आपको n लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब आपको क्या समझना है, मैं प्राकृत संख्या की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? प्राकृत संख्या की बात कर रहा हूं। और प्राकृत संख्या क्या होती है, 10th पास करके आए हो 11वीं क्लास के अंदर, तब देख रहे हो ये, तो इतनी सी चीज समझ में आती है कि भाई प्राकृत संख्या जानते होंगे। अगर तुम में से कोई ऐसा है जो कि 10th पास करके नहीं आया हुआ है तो बात अलग है। हाँ, अगर फिर भी है कि सर मैं 10th तो पास कर ली लेकिन ऐसे ही होगी धक्का गाड़ी तो पास मारी, मन नहीं आवा है, तो सुन लो फिर उसके लिए। प्राकृत संख्या मतलब क्या है? प्राकृत मतलब प्रकृति से, और प्रकृति के अंदर तुम तो बताओ कि जब तुम सबसे पहले गिनती सीखी थी तो क्या सीखा था तुमने? सबसे पहले पढ़ा था सर हमने -1 -2, नहीं ना, कहाँ से पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था 1, 0 भी नहीं पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था 1। तो जो सबसे पहले पढ़ा था ना आपने, वो था 1 2 3, ये वाली संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होगी, मतलब 1 से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद में आता है W को बोलते हैं अपन पूर्ण प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या, ठीक है ना। या तो इसको पूर्ण बोल देते हैं या फिर पूर्ण प्राकृत बोल देते हैं। मैं इसको पूर्ण संख्या लिख रहा हूँ, बोला मैंने दोनों है। ये क्या से होती है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये। तो ये दो, मतलब ये n और w है ना, इसको सीखना आपको, ये चीज समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद में एक आता है जिसको अपन z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं अपन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? नाम से पता चलेगा, पूर्ण अंक, जो अंक पूर्ण है। पूर्ण है इसका मतलब पॉइंट में नहीं है भाई, पॉइंट में होता है उसी को तो अपन बोलते हैं कि वो पूर्णांक नहीं है। जैसे 1.5 हो गया, ठीक है ना भाई। मान लो घर वालों ने आलू मंगाए, ठीक है ना, 1 किलो आलू लाए तो वो कम रह गए, 2 किलो लेकर के आए तो वो ज्यादा हो गए, तो बोला कि आज 1.5 किलो ही लेके आना। 1.5 किलो लेके आना मतलब 1.5, और ये क्या है? ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है ना ये, तो पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक होता है जैसे 0 हो गया, जैसे 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, जैसे 3 हो गया। तो माइनस में भी होता है, हाँ जी माइनस में भी होता है, -1 -2 -3, ये इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी मैंने मान लो मैंने आपको अब कहीं पर भी लिख दिया ना कि z से बता रहा हूँ मैं उसको, इसका मतलब वो क्या है? पूर्णांक है। इस चीज को समझना, इसलिए वापस बता रहा हूँ मैं आपको, वरना वैसे आपने 10th में और 9th में पढ़ लिए थे इन सारी चीजों को। फिर इसके भी क्या 2 पार्ट होते हैं। अगर मैंने z+ लिख दिया तो इसको मैं बोलूंगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो जाएगा? तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैंने माइनस का साइन लगाया इधर, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भाई ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। वो हो जाएगा आपका ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब कि माइनस से चलते हुए -3 -2 -1 तक, ये इस तरीके से। ये तो ही z की बात। फिर इस तरीके से आएगा आपके पास में एक जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं q से। ध्यान रखना, बड़ा Q लिखा है, ये बड़ा Q। अब बोलोगे क्यों लिखा है? मेरी मर्जी। तो Q क्या होते हैं? Q होता है परिमेय संख्या, ठीक है ना, रैशनल नंबर। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी सुन लेना भाई। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल, होल नंबर। इसको बोलते हैं अपन पूर्णांक, है ना, इसको बोलते हैं अपन इंटीजर। आई से होती है स्पेलिंग, लेकिन लिखते हैं इसको z से है। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब बात करें अपन परिमेय की, तो इसको बोलते हैं अपन रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है? जो अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q ≠ 0। ये सारी संख्या है, ये सारी परिमेय में आती है। इतनी चीज ध्यान रखना। ये हो गया परिमेय संख्या। फिर उसके बाद भी अगर मैंने q+ लगा दिया तो आप अपने आप समझ जाओगे क्या होगा? धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है ना। और अगर मैंने q- लगा दिया तो हो जाएगी वो ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। इतनी सी समझ में आ गई, बस इन्हीं सब का यूज करना है। अच्छा, इसके बाद में हाँ एक और लास्ट एक आता है r। इसको अपन बोल देते हैं वास्तविक संख्या। मतलब कि आज तक आपने जितनी संख्याएं पढ़ी है ना, वो सारी की सारी, चौथे चैप्टर को छोड़ करके, चौथे चैप्टर में जो अपन ने पढ़ी थी उसके अंदर 2 नई तरीके की संख्या पढ़ी थी। एक पढ़ी थी अपन ने काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, जिसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए यही कारण है कि इस पूर्णांक को मैं आई से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि आई का मतलब इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। और एक सम्मिश्र संख्या, जो कि इसका और इसका मिश्रण होता है, इसलिए सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना बच्चा। और उसको अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, उसको अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करना? सी से। किसको? जो अपन पार्ट 4 के अंदर पढ़ी थी,
चौथे पार्ट में पढ़ा था। अब आ जाओ वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं आगे खाली लिख करके छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद समझना कि r प्लस लिखा मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या और r माइनस लिखा मतलब कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ये इतना जो मैंने बताया है एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ कि समुच्चय क्या होता है, अवयवों का समूह होगा। अवयव कैसे, जैसे ए आई ओ हो गया। अब ये जरूरी नहीं ऐसे ही होगा, हो सकता है मैं कुछ भी बोल दूं। मतलब मान लो मेरे सामने अभी एक टेबल है, तो मैंने बोल दिया कि टेबल पे जो भी चीज पड़ी है, टेबल पे रखी हुई सामग्री का समूह, तो वो क्या हो गया। जैसे मार्कर है, 2 मार्कर हैं, डस्टर है, मोबाइल रखा है, और क्या रखा है, बैग रखा है, बॉटल रखी है। तो ये सारी चीज, इन सारी चीज को मैं ऐसे वाला डब्बा बनाऊंगा और उसके अंदर लिख दूंगा, वो क्या हो गया, समुच्चय। मैंने बोल दिया कि आप कक्षा 11 के अंदर हो, तो कक्षा 11 के छात्रों का समूह, तो क्या होगा, एक जितने भी छात्र हैं आपकी क्लास के अंदर उन सबका नाम लिख दिया, डब्बे में बंद कर दिया, वो हो गया समूह। मैंने बोल दिया कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समूह, तो सभी विद्यार्थियों का समूह, अब उसमें लड़के भी आ जाएंगे सारे, लड़कियां भी आ जाएगी। मैंने ऐसा बोल दिया कि इस कक्षा में उपस्थित, जैसे आप कक्षा में हो, मैंने बोल दिया आपको कि कक्षा में उपस्थित सभी लोगों का समूह, तो उसके अंदर क्या आ गया भाई, बच्चा भी आ गया और हमारे साथ भी आ गया, ठीक है ना। अगर लेडी टीचर है, फीमेल टीचर है, तो उनका नाम। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो समूह बना, ठीक है। अब समुच्चय को अपन और क्या बोल सकते हैं, तो अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है ना। ये मैंने नहीं लिखवाया, चलो ठीक है, सही बात है। देखो समझाते समझाते तुमको ये चीज और आ गई, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा करके अच्छे से लिख देता हूं। अगर आपने लिख दिया तो उसको काटना मत, है ना, समझ आया, काटना मत, वहीं पे लिख देना साइड में थोड़ी सी जगह, क्या, अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह। ये चीज क्या बोली मैंने, सुपरिभाषित संग्रह। अच्छा, सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या हुआ, सुपरिभाषित संग्रह का मतलब, तो सुपरिभाषित संग्रह का मतलब हो गया कि सुपरिभाषित होनी चाहिए, मतलब कि वो चेंज हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। मान लो मैंने बोल दिया कि आपके पसंदीदा अभिनेता, मतलब कि जो हीरो या हीरो नहीं बोलेंगे, एक्टर बोलेंगे, ठीक है ना, अभिनेता, एक्टर। तो आपका पसंदीदा एक्टर, आपका पसंदीदा एक्टर। अब मैंने बोल दिया, कभी एक स्टूडेंट से पूछा और दूसरे स्टूडेंट से पूछा, जरूरी नहीं दोनों का सेम हो, अलग अलग हो सकता है। क्या वो समुच्चय है, वो समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है वो समुच्चय, इसलिए नहीं है क्योंकि वो सुपरिभाषित नहीं है। भाई मैंने इससे पूछा, मान लो स्टूडेंट ए से पूछा, ठीक है, तो उसके लिए अलग होगा। स्टूडेंट बी से पूछा तो उसके लिए अलग होगा। स्टूडेंट सी से पूछा तो उसके लिए बिल्कुल ही अलग होगा। हो सकता है स्टूडेंट ए ने किसी एक एक्टर का नाम दे दिया, ठीक है, कि भाई मेरे को परेश रावल पसंद है। बी से पूछा तो उसने बोला नहीं जी, मान तो माधुरी दीक्षित पसंद है। और सी ने बोल दिया नहीं, मेरे को कोई नहीं पसंद, मेरे लिए तो मैं ही बेस्ट हूँ, मतलब कि मेरे लिए तो मैं ही अभिनेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, सबका आंसर अलग अलग है। अब मैं यहाँ पर लिखने लगूँ और उससे पूछ करके लिखा तो अलग आंसर आ रहा है, उससे पूछ के लिखा अलग आंसर आ रहा है, किसी और से पूछ के लिखा अलग आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वो सुपरिभाषित नहीं है। वहीं पर मैंने बोल दिया कि आपके कक्षा की पाठ्यक्रम की पुस्तकों का समुच्चय। अब आपकी कक्षा की बात कर ली, मतलब कक्षा 11 के अंदर जितनी भी बुक चल रही है, कि भाई मैथ्स की 1 बुक है, फिजिक्स की 2 बुक है, केमिस्ट्री की 2 बुक है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आर्ट्स वाली भी मिला लेना, उसमें कॉमर्स वाली जो है वो सारी बुक्स मिला लेना, ठीक है। मैंने बोला 11th क्लास की बुक्स का समुच्चय, तो उसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई वो बोल रहा है तो कोई और ही बुक आ रही है और वो बोल रहा है तो कोई और बुक आ रही है। गलत बोल रहा बात अलग है, अगर सही बोल रहे हैं तो सबकी बुक की लिस्ट एक ही आएगी ना, इसका मतलब वो इसका आंसर होगा, मतलब कि वो सुपरिभाषित है। बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने जैसे आपको बोल दिया कि आपकी क्लास के अंदर उपस्थित सारे विद्यार्थी, तो उसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे विद्यार्थियों का समुच्चय आएगा। अब मैं अगर ए से पूछ रहा हूं तब भी वो सारे नाम बताएगा, बी से पूछ रहा हूं तब भी वो सारे मान बताएगा। बस ये हो सकता है आगे पीछे हो सकता है। तो आगे पीछे होने पर भी कोई फर्क पड़ता है क्या, तो नहीं पड़ता। चलो यहाँ पर एक और पॉइंट याद आ गया, वो भी लिख लेते हैं 4, ठीक है। इसमें क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। और 5वां, पुनरावृत्ति नहीं करते, पुनरावृत्ति नहीं करते, ठीक है। अब मेरे को पता है कि आधी चीज समझ में आई होगी, आधी चीज शायद नहीं आई होगी समझ में, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स लिखो आप, तो बस केवल पॉइंट्स लिखो, मैं साइड में होता हूं, पॉइंट्स लिखो आप। क्वेश्चन करूंगा ना तब समझ में आएगी पूरी चीज। अब अगला पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे तो पूरी चीज समझ में आ जाएगी। ये है समुच्चय लिखने के प्रकार, ठीक है ना। समुच्चय लिखने के प्रकार तो 2 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है रोस्टर रूप, ठीक है ना, रोस्टर रूप। अब आप बोलोगे रोस्टर रूप क्या है, तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं, सूचीबद्ध,
सूचीबद्ध समुच्चय। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट फॉर्मेशन, समुच्चय निर्माण रूप। अब इन दोनों को अपन अलग अलग एक बार समझ लेते हैं। देखो रोस्टर रूप जो होगा ना, दोनों को लिखेंगे अपन किस तरीके से, ऐसे जो ब्लॉक बनाए थे ना, मतलब ऐसे जो ब्रैकेट बताए थे ना, अपन लिखेंगे हमेशा उसमें, लेकिन लिखने का तरीके में डिफरेंस क्या रहेगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो दोनों के लिए एक एक एग्जांपल इसके सामने लिखता हूँ। जैसे मैंने इसमें लिख दिया रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप बाद में बताऊंगा, पहले इसको देखना कि मैंने रोस्टर रूप सूचीबद्ध रूप के अंदर क्या लिखा मैंने। तो मैंने इसके अंदर लिखा था, देखो a बराबर, इसके पहले एक एग्जांपल लिया था ना, वही ले लेता हूँ। a I E U O। अब देखो वैसे A E I O U क्रम चलता है, लेकिन मैंने क्या बताया अभी आपको, एक लास्ट में एक वो बताया था, क्या बोलते हैं पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। क्या बोला था मैंने, आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये क्या है, A E I O U आगे पीछे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, है तो वही चीज ना, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप या फिर सूचीबद्ध रूप, क्योंकि ये बना बनाया है। अब समुच्चय निर्माण रूप, अब इसके अंदर आप समझना कि कैसे करते हैं अपन। तो इसको लिखने का तरीका होता है, देखो x, सबसे पहले इसमें एंट्री होगी x की, x, फिर उसके बाद में लगते हैं 2 बिंदु, फिर उसके बाद में x, ठीक है। अब जो भी चीज़ लिखनी है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो। अपनी लैंग्वेज में मतलब मारवाड़ी में नहीं, हिंदी में। क्या लिखना, x, जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है ना। अब इसको पढ़ते कैसे हैं वो समझना। a बराबर क्या है, x, जहां, ये जो 2 बिंदु लगा रखे हैं इसको पढ़ते हैं अपन x, जहां। अच्छा इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, x जहां x, और ये पूरी की पूरी लाइन, मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। अब हो सकता है कई जगह आपको ऐसे 2 बिंदु लिखे मिले, कई बार ऐसा मिले। अच्छा जरूरी थोड़ी x लिखें, मैं y लिखूंगा, कोई बात नहीं, आप y लिखो, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, बात समझना। बस बात यह है कि ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, मतलब जिससे समुच्चय बनाया। तो आपने ये समुच्चय क्या बनाया, समुच्चय क्या सोच के बनाया होगा, तो माइंड में यही आया होगा ना कि मैं AEIOU लिख रहा हूँ, ये क्या चीज है। तो ये क्या है, ये समुच्चय, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, ये लो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तब जब मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ ना, तो ये आएगा। अब जैसे 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने B, अब देखना पहले मैं इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं सूचीबद्ध रूप में लिखूंगा। मैंने लिख दिया y, जहां y, देखना लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, वो सारे बता रहा हूँ। y जहां y बिलोंग्स टू n, मतलब n क्या है, अभी बताया था मैंने, प्राकृत संख्या है ना, और y लेस देन 5। अब इसका मतलब समझना, क्या लिखा है मैंने, ये पूरा का पूरा मैथ्स की लैंग्वेज में आ गया, मतलब जरूरी नहीं हर बार ऐसा ही लिखे। अब इसको मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ वो सारी चीज बताऊंगा। ये क्या है, क्या ये समुच्चय निर्माण रूप है या फिर ये रोस्टर रूप है। तो पहली चीज तो ये है समुच्चय निर्माण रूप। क्या है ये है समुच्चय निर्माण रूप। कैसे पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे y जहां y बिलोंग्स टू n, और ये क्या है, y लेस देन 5। अच्छा अब ये जो निशान लगाया ना मैंने, ये तो एक बार इधर देख लो, ये सारे निशान क्या क्या आएंगे, कहाँ कहाँ काम आएंगे और किसको क्या बोलते हैं वो बता देता हूँ। इसको तो अपन बोलते हैं इसको, या फिर ये वाला साइन आएगा आपके, इन दोनों साइन को अपन बोलते हैं जहां, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जैसे x जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, इसको क्या बोल पढ़ूंगा मैं, y जहां y बिलोंग्स टू n। अगला साइन आ गया अपने पास में ये वाला, ध्यान रखना। देखो ना तो ये साइन है और ना ही ये साइन है, ये है साइन आपका इस तरीके का, मतलब उल्टा सी, उसको भी अपन ने काट दिया, ठीक है ना। इसको अपन क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं अपन बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं इसको, बिलोंग्स टू। ये तो अपन इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे अगर आप चाहते हो तो क्या लिखना, का अवयव है, का अवयव है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब y जहां y, और अच्छे से इसको लिखूं मैं तो ये लिख देता हूं, यही चीज है, मैं इसको आगे पीछे करके लिख रहा हूं। y जहां y इज लेस देन 5 और y बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू n। अब देखो इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू मतलब y क्या है, बिलोंग्स टू मतलब अवयव है, किसका अवयव है, y अवयव है किसका, n का। n मतलब क्या है, प्राकृत संख्या, जो भी साइन आपको मैंने बताया था ना, w का मतलब n का मतलब, ये उसमें से आ गया, ठीक है।
अब इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड मतलब कौन कौन से सिंबल काम में आते हैं, तो मेन तो ये दो ही सिंबल काम में आते हैं। कभी कभी अपन इस वाले सिंबल को काम में ले लेते हैं, उल्टा ए जैसा लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना ये ए जो है ना ये आगे तक काट रहा है इसको, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रत्येक के लिए। क्या बोलते हैं, प्रत्येक के लिए, फॉर ऑल, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं अपन, फॉर ऑल, ये ऐसा इसको पढ़ देते हैं। अब और जैसे जैसे साइन अपने पास में काम में आएंगे ना तो वो बताऊंगा। वैसे आपको एक दो साइन और लिखवा देता हूं मैं। इसको अपन बोलते हैं यूनियन, और एक ये वाला साइन होता है, इसको बोलते हैं अपन इसको तो यूनियन बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं अपन सम्मेलन, ठीक है ना, सम्मेलन। इंग्लिश में बोल देंगे अपन यूनियन। इसको बोलते हैं अपन सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ मतलब कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अब सुनो, ये दोनों आगे काम आएंगे अपने, तो अभी अगर आप नहीं लिखते हो तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको समझना। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। अब अपन पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो इसको समझो। अब इसको मैं क्या पढ़ रहा हूँ, y, जहां y 5 से छोटा है। भाई इस साइन का मतलब तो जानते हैं, 5 से छोटा है, और y क्या है कि भाई n का अवयव है, n का मतलब प्राकृत संख्या का अवयव है। अब देखो इसी चीज को अगर मैं इसमें सूचीबद्ध रूप में लिखूंगा तो वो क्या होता मेरे पास में, भाई सूचीबद्ध रूप के अंदर अगर मैंने इसको लिखा होता तो क्या होता, क्वेश्चन बोल रहा है कि n से है, मतलब कि प्राकृत संख्या में है, और प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, तो वो 1 से शुरू होती है। तो माइनस वाले नंबर मत ले लेना गलती से, कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसे चलता रहेगा। लेकिन किंतु परंतु सुनना, ये जो 6 है ना, क्वेश्चन एक कंडीशन क्या दे रखी है, y जो है, y क्या है, y तो 5 से छोटा है, तो मैंने ये 6 कहां से ले लिया, तो ये 6 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 से छोटा है, ये नहीं बोला इसमें 5 है, 5 से छोटा है। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। मेरे को लग रहा है शायद यहाँ तक कि थोड़ी थोड़ी बात समझ में आना शुरू हुई होगी। अगर इतना समझ में आया ना तो अगला वाला देखना, अगला वाला अच्छे से समझ में आएगा कि c बराबर क्या लिख सकता हूं मैं। जैसे c बराबर मैंने लिख दिया x, जहां x बराबर क्या है, x बराबर है 2n स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर ये n क्या है, तो n क्या है, n को मैं ऐसा लिख देता हूं, n जो है वो 4 से छोटा और इसके बराबर है। सुनना क्या लिखा है मैंने, 4 से छोटा इसके बराबर है, और थोड़ा इजी रखता हूँ इसको मैं, ठीक है ना, n स्क्वायर कर देता हूँ। x जहाँ x क्या है, n स्क्वायर है, n क्या है, तो n 4 से छोटा इसके बराबर है और 1 से बड़ा है, ठीक है ना। ये पूरा जो मैंने लिखा है ना, ये पूरा क्या लिखा है, ये पूरा लिखा है मैंने समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण रूप में। क्या पढ़ेंगे इसको, x जहाँ x बराबर n स्क्वायर है, n क्या है, तो n 1 और 4 के बीच में है, मतलब 4 से छोटा इसके बराबर है और 1 से बड़ा है। अच्छा, फिर आपके माइंड में एक चीज़ हो रहेगी, सर पॉइंट वाला नंबर लेना है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ कि n जो है ना, n बिलोंग्स टू, n छोटा वाला n बिलोंग्स टू q है। q मतलब परेशान हो जाओगे, तो q ये क्या है, z है, z मतलब कि पूर्णांक, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इस फॉर्म में तो क्या लिखूंगा, सुनना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x जहाँ x क्या है, तो x n का स्क्वायर है, तो n क्या है, तो क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब कि जो उसका समुच्चय निर्माण रूप है ना, वही बोल रहा है कि n क्या है, तो n 1 से बड़ा है, n 1 से बड़ा है और 4 से छोटा इसके बराबर है। तो n की जगह पे मैं 1 से बड़े मान लेकिन 4 से छोटा इसके बराबर मान रख सकता हूँ। मतलब यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, 1 2 3 4 इतने मान रख सकता हूँ, 1 नहीं रख सकता क्योंकि 1 से बड़ा लेना है। तो 1 से बड़ा लूंगा तो 2 रखूंगा, तो 2 रखा, ठीक है ना। x क्या है, n स्क्वायर है, मतलब 2 का भी स्क्वायर करूंगा मतलब 4 आएगा। फिर 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आएगा। फिर 4 रखूंगा, 2 3, अब 4 रखूंगा, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा। ये लो, ये बन गया इसका समुच्चय निर्माण, ये समुच्चय निर्माण रूप था और ये इसका रोस्टर रूप बन गया, ठीक है ना। साइड में होता हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो है ना वो बताता हूँ मैं तुमको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जब देखोगे ना तो फिर समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, तो टाबटोली अगला क्वेश्चन, तो क्या पहला एग्जाम्पल है अपना। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के हल को रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहले तो इसको हल कर लो एक बार। तो देखो गुणा करने पर -2 चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 चाहिए। तो इसको मैं ऐसा कर दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो दोनों में से x कॉमन लेके x प्लस 2, इधर से -1 कॉमन लेके x माइनस 2 बराबर 0 प्लस 2 आएगा, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा x प्लस 2
और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हल क्या आया, x बराबर -2 या फिर x बराबर 1। अब इसके हल को रोस्टर रूप में लिखना है ना, तो कितना आसान है। पहले बारक हमेशा बड़े वाले अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए a मान लिया, और अंदर क्या लिखना है इसके हल को, तो इसका हल क्या है, एक तो -2 है, एक 1 है, बस ये इसका आंसर है। अब अगर तुम में से कोई ऐसा हो जो माने कि नहीं सर मैं यान नहीं लिखूँ, मैं तो यान लिखूँ, तो यान लिखो चाहे बयान लिखो, बात एक ही है, क्योंकि क्रम आगे पीछे हो सकता है, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगला देखो, ये तो था आपके पास में जहाँ पर आपको कुछ दे रखा था और बोला उसको रोस्टर रूप में लिखिए। इस बार क्या है, ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है और रोस्टर रूप इसका लिखने के लिए वो बोल रहा है आपको। रोस्टर रूप लिखते हैं। देखिए क्या करना, सबसे पहले तो जो भी चीज़ देगा उसको x मान लेना। x जहाँ x क्या है, एक धन पूर्णांक है और x इज लेस देन 40 है, मतलब कि धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या होता है भाई, 1 2 3 4 ये, और क्या बोल रहा है, और x इज लेस देन 40, मतलब कि x 40 से छोटा है, 40 भी नहीं है, 40 से छोटा है, मतलब 39 तक आ जाएगा। केवल इतना करके इसको छोड़ देना, क्योंकि आगे करोगे ना तो परेशान हो जाओगे। भाई पूरा लिखोगे क्या 4 से लेकर के 39 तक, तो क्या एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना है एग्जाम में, अपने को बहुत सारे करने हैं, तो इसको अपन इस तरीके से लिख करके छोड़ सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 लिख दवा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तो वो लिखा है आपके पास में कि a बराबर क्या है, a बराबर है 1 4 9 25, और इस तरीके से लिखा है, मतलब उसने डैश डैश करके छोड़ दिया। इसने बोला है कि आपको इसको क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में, आपको लिखना है इसे समुच्चय निर्माण रूप में। अब समझो समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे भाई, a आ गया ऐसा का ऐसा। अब इसको लिखना है ना, तो सबसे पहले तो वो चीज़ लिख ही देना आप, क्या कि x जहां x। अब समझो है क्या चीज़, ये 1 4 9 25 और आगे तक चल रहा है, इसका मतलब ये 1 है, 1 कब आया होगा, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर नहीं आएगा, तो लिखो 4 के स्क्वायर को 16 फिर 25 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख दूं, x जहां x प्राकृत संख्या का वर्ग है। अब सुनो मैंने क्या लिखा है, प्राकृत संख्या का वर्ग। तो प्राकृत संख्या ही क्यों लिखी, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। सुनो अगर मैं पूर्ण संख्या लिख देता तो वो 0 से शुरू होती है, मतलब 0 होना चाहिए था, लेकिन 0 तो है ही नहीं। अगर मैं और कुछ लिखता, मतलब पूर्णांक लिखता, तो वो माइनस में भी होता है, लेकिन माइनस वाला नंबर तो इधर अपने को कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है ना। वैसे स्क्वायर के इसलिए माइनस वाला नंबर आता भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर 0 आ जाता है, इसलिए पूर्णांक में तो 0 इसमें है नहीं, ले नहीं सकते। परिमेय संख्या लेता तो उसमें पॉइंट वाले नंबर आते, इधर पॉइंट वाला कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए इसको सीधा सीधा लिख दिया। 1 4 9 16 25 था, तो x जहाँ x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। अच्छा और अगर लिखना चाहें तो इसके बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं। मैं और क्या लिख सकता हूँ इसको, x जहाँ x बराबर n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू बड़ा N, बस ये लिख दिया। अच्छा इसकी कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि डैश डैश लगा के छोड़ दिया ना, इसका मतलब प्रत्येक संख्या का स्क्वायर होता रहेगा और ये अनंत तक चलता रहेगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखना। देखो स्टूडेंट्स, एक तो लिखा मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 और एक एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा है बोर्ड पे आपके सामने। फिर इसके बाद में प्रश्नावली आ जाएगी, ठीक है। तो इसको करते हैं और फिर उसके बाद में आप अपनी क्लास का टाइम देखेंगे, अगर होगा तो अपन और भी कर लेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन लिखा ना एग्जाम्पल नंबर 4, एक बार पढ़ता हूँ कि क्या लिखा है। समुच्चय ये दे रखा है, फिर को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। चलो ठीक है, तो अपन करते हैं समुच्चय को, अपने को इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब मेरी बात को समझना, आपकी क्या बोल रहा हूँ मैं, इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इसका मतलब सबसे पहले ये तो आएगा ही, देखो a बराबर, अब आपके ऊपर है मैंने लिख दिया x, आप चाहो तो y लिख देना। x जहां x क्या है, तो सुनो x क्या है। अगर इधर है एक अवयव को देखना, 1 है इधर 2 है, अगर इधर 2 है तो इधर 3 है, इधर 3 है तो इधर 4 है। मतलब जो भी है ना ऊपर, नीचे हमेशा उससे एक एक्स्ट्रा आ रहा है। ऊपर जो भी है नीचे हमेशा उससे एक ज्यादा बन रहा है। तो x क्या है, x जहां x ऊपर n है तो नीचे क्या है, n+1 है। वापस बता रहा हूं, जो ऊपर है ना उससे एक नीचे आते ही उससे एक बढ़ जाता है, तो अपन इसको क्या लिख देंगे, n/n+1। ये है कौन, x जहां x बराबर n/n+1 है। अच्छा तो n क्या है,
तो पहले आपको n को रिप्रेजेंट करना, मतलब बताना पड़ेगा कि n क्या है। तो n छोटा है किससे, n का अधिकतम मान क्या ले सकते हो, 6 ले सकते हो। क्या 6 ले सकते हो, हाँ, तो 6 से छोटा, और n बिलोंग्स टू कहाँ से शुरू है, 1 से, तो इसको नेचुरल नंबर लिख दिया। अच्छा ठीक है, अगर इसको लिखूंगा तो क्या हो, ये चीज़ पूरी बन जाएगी क्या, समझना। n का मान क्या ले सकता हूँ, 6 से छोटा, और इसमें बोल दिया n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है। इसका मतलब 1 से लेकर के 6 तक ले सकता हूँ। अब रखो यहाँ पर 1 रखूंगा तो इधर 1 प्लस 1 2, 1/2। 2 रखूंगा फिर तो 2 प्लस 1 3, 2/3। 3 प्लस 1 3/4। लास्ट कितना रख सकता हूँ, बड़े से बड़ा 6 रख सकता हूँ। तो 6 रखूंगा तो 6 प्लस 1 7। बात समझ में आ गई। तो ये क्या बन गया इसका। अच्छा और कुछ बन सकता है क्या, तो हाँ जी और भी बन सकता है भाई। इसकी जगह पे तुम y लिख देना, z लिख देना, छोटा लिखना, बस जो भी लिखना, ये भी सेम रहेगा। इसको मैं क्या करूँ, ये पूरी चीज लिखता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे लिख देता हूँ कि n जो है ना वो क्या है, वो 7 से छोटा है, 1 के बराबर इससे बड़ा है, ये लो। और क्या होगा, ठीक है ना, 1 से बड़ा इसके बराबर है और 7 से छोटा है। लेकिन फिर भी 1 से बड़ा और 7 से छोटा, तो माइंड में वापस वो चीज़ आएगी, अरे सर इसके अंदर 1.5 1.4 1.6 1.7 ऐसी संख्या आएगी क्या, इसलिए एक चीज़ तो लिखनी पड़ेगी। फिर इसको क्या कर दो, पूर्णांक कर दो, चाहे तो प्राकृत संख्या करो चाहे पूर्णांक कर दो। तो पूर्णांक के लिए हम क्या लिखते हैं, z, तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़ सेम रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे आंसर इसके पॉसिबल है। ये हुआ अपना एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन जो है ना पूरा का पूरा स्वविवेक पर आधारित है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। मैंने क्या बोला, काफी सारे आंसर है, तो आप स्वविवेक लगाते जाओ, बस होनी सारी चीज सही चाहिए, शर्त सारी फॉलो करनी चाहिए वो। अब एग्जांपल नंबर 5 पे वो क्या कर रहा है, मिलान करने की बात बोल रहा है, तो आपको सीधा दिख जाएगा PRINCAL, ये तो इसका बन रहा है कहीं ना कहीं। देखो शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या होता है, कभी भी कोई अवयव रिपीट नहीं होता है। तो देखो इसमें P यहाँ पर भी है और P यहाँ पर भी है, तो P 2 बार आ गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं, एक बार ही लिखूंगा। तो इसमें क्या किया, एक P को हटा दो, बाकी सारे के ऐसा का ऐसा लिख दिया। और फिर दूसरी चीज, कभी भी इनको लगातार नहीं लिखते हैं, कॉमा लगा करके लिखते हैं। ये देखो कॉमा लगा करके लिख रखा है, इसका मतलब पहले वाले का क्या होगा, D होगा, दूसरा हो 0। चलो इसको एक बार बना करके देख लेते हैं अपन। x जहां x एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है, तो इसके लिए क्या बन रहा है, सुनना, जो a वाला दे रखा है ना इधर, इसके लिए मैं बनाने की कोशिश करता हूं। तो क्या बनेगा, x एक धन पूर्णांक है। देखो पूर्णांक है मतलब कि 0 से शुरू, 1 से शुरू हो जाएगा, अनंत तक चलेगा। पूर्णांक है मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारी चीज चलेगी। लेकिन उसने धन पूर्णांक बोल दिया और क्या बोला, 18 का भाजक है। तो अब सोचना शुरू करना, सबसे पहले 1, क्या 1 से 18 में भाग जाता है, हाँ जी जाता है। क्या 2 में 2 से, यस। 3 से, यस। 4 से भाग जाता है या 18 में, तो नहीं जाता। 5 से नहीं जाता, 6 से, हाँ जी जाता है। फिर 7 8 9 9 से जाता है, हाँ जी जाता है। 10 11 12 13 14 इस तरीके से एक 18 से भाग जाएगा। अब देखो कहाँ दिख रही है ये चीज, 1 2 3 6 9 18, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखो, ये बोल रहा है x जहां x एक पूर्णांक है और x² - 9 बराबर 0। पूर्णांक है, चलो ठीक है, मैं तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है x² - 9 बराबर क्या है, 0। 9 को ले जाओ बठे, 9 को अगर बठे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। फिर दोनों तरफ क्या स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर रूट लगा दूंगा। स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस आता है, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसका कट गया और क्या आ गया, +-3। इसका मतलब इसका जो भी बनेगा उसमें +-3 होना चाहिए। देखो कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा, शाबाश। अब चौथा ये बचा है, तो ये अपने आप ही इसका हो जाएगा। लेकिन वो भी कैसे हो जाएगा, देखो x + 1 बराबर 1 दे रखा है ना, तो 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 0। तो ये जो बचा है ये C का हो गया, और ये हो गया अपना B का आंसर, ठीक है। ये बनते हैं अपने। अब देखो ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये सारे के सारे सूचीबद्ध रूप अर्थात रोस्टर रूप है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये समुच्चय निर्माण रूप है। ये सारे समुच्चय निर्माण रूप में, और ये सारे के सारे थे आपके पास सूचीबद्ध रूप में। ये आपको सूचीबद्ध रूप में दिया था, बोला समुच्चय निर्माण रूप लिख दो, तो इसके भी काफी सारे आंसर पॉसिबल हैं, ठीक है ना। अब देखो कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। जैसे जैसे आगे अपन बढ़ते जाएंगे ना, तो इसमें क्या होगा, समुच्चय के अलग अलग प्रकार अपने को मिलते जाएंगे। वो सारे प्रकार अपने को बस दिमाग में रखने हैं, ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे इसके, कोई हार्ड नहीं है। साइड में होता हूं, अच्छे से नोट करो इसको। आगे देखना स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो देखो वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपन प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर दी अपने। अब पहला क्वेश्चन ये जो है ना, ये वर्बली होने वाले क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको एक बार समझ में आए इसलिए मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको नोट करना है पूरा। तो मैं बताता हूँ आपको और आप नोट करते जाना। बस क्या करना, क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, अच्छे से समझना। क्वेश्चन है बोला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने
अंग्रेजी वर्ष के महीने। तो क्वेश्चन में बनाना नहीं है, क्वेश्चन ने खाली ये पूछा है कि समुच्चय है या नहीं है। तो एक बात बताना, मैंने आपको बोला था कि अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह। अब सुपरिभाषित संग्रह क्या है? जो मैंने कहा कि मैं अगर आपसे मतलब एक ए स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ तब भी मेरा आंसर वही है, बी से पूछ रहा हूँ तब भी आंसर वही है, सी से पूछ रहा हूँ तब भी आंसर वही है। मैं अभी यहाँ पर हूँ राजस्थान में, अगर राजस्थान के बाहर जाकर के गुजरात में किसी से पूछ रहा हूँ तब भी आंसर वही है, ठीक है ना। और भारत के बाहर नेपाल में जाकर किसी से पूछ रहा हूँ तब भी आंसर वही है। मतलब आंसर में बदलाव नहीं होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सुपरिभाषित। अब सुनना, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने, ये अंग्रेजी वर्ष की बात कर रहा है, तो कौन कौन से? जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है ना। और कुछ बचा क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सबके लिए अब जे से शुरू होने वाली बोली ना, तो जे से जनवरी, जुलाई, जून, जनवरी, जून, जुलाई। इसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं। अब किसी से भी पूछ लेना। तो ये तो क्या है? अब देखो इनके आगे मैं यस और नो में लिख रहा हूं, तो इसका तो आंसर हो गया यस। ये क्या है? सुपरिभाषित है। आगे आओ, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, ठीक है ना। ये बोल रहा है 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। तो ये होगा कि नहीं होगा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना। अगर मैं किसी एक ए स्टूडेंट से पूछता हूँ तो हो सकता है कि उसको तो वो खुद ही सबसे अच्छा लगता हो कि भाई सबसे अच्छा मैं ही लिखता हूँ, तो उसके लिए टॉप 10 में छोड़ो, टॉप फर्स्ट नंबर 1 पे कौन आ गया? वो खुद आ गया, ठीक है ना। वहीं उसका पड़ोसी जो था वो क्या बोलता है? तू थोड़ी है, मैं हूँ। तो वो क्या बोल देगा? ये नहीं है, मैं हूँ। तो उसके लिए कौन हो गया? वो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली हो गया। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत के अंदर कितने लेखक होंगे, उनकी लिस्ट बना लेना, तो बहुत सारे लेखक में आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए ये क्या है? ये तो नहीं है, क्योंकि देखो मेरे को पता है, अभी मैंने ये पूरी जो कहानी लिखी ना यहाँ पर, तो मेरे को पता है, मेरा जी जानता है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, भाई मेरे से अच्छा लेखक कोई नहीं है, ये सारी लिख दी मैंने कहानी, ठीक है, तुम्हारे लिए। इसलिए तो ये क्या है? सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि सबके लिए इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है किसी को धार्मिक किताबें पसंद है, तो वो जो धार्मिक किताबें लिखने वाले लेखक है उसकी 10 की सूची बना देगा। कोई होगा जिसको बॉलीवुड वाली मूवीज अच्छी पसंद है, तो वो बॉलीवुड मूवीज जिसने लिखी थी कि भाई जिसने धुरंधर फर्स्ट लिखी थी, धुरंधर 2 लिखी थी, मेरे लिए तो क्या है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। और कोई बोल देगा कि नहीं मेरे को क्या पसंद है, मेरे को तो वो जो चलता है वेब सीरीज वो पसंद है, तो वो पंचायत जिसने लिखी थी ना वो बहुत अच्छी थी, तो जिसने वो लिखी थी वो है मेरा फेवरेट। तो सबके लिए अलग हो जाएगा। चलो आओ थर्ड वाले पे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब जरूरी थोड़ी है वो कोई सबके लिए सेम हो, ठीक है ना। भाई मैंने तो कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, ठीक है, तो मैं तो इस सूची से बाहर हूँ। लेकिन मान लो एक स्टूडेंट है, वो बोलता है कि हाँ मैं अपने यहाँ का कैप्टन हूँ, मैं अपने स्कूल की टीम का कैप्टन हूँ, तो सबसे बेस्ट तो मैं ही हूँ। इसलिए विश्व छोड़ो, यहाँ तो सबसे पहले मैं अच्छा मैं ही हूँ, तो सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए मैं ही हूँ। लेकिन किसी और के लिए कोई और होगा, ठीक है ना। हम इंडियंस है तो हमारे लिए तो इंडिया की जो पूरी टीम है ना वो पूरी की पूरी अच्छी है, ठीक है। मतलब उसमें बॉलर है तो भी वो क्या है अपने लिए तो अच्छा ही बैट्समैन है। लेकिन वहीं दूसरी कंट्री के लिए कोई और होगा, दूसरों के लिए कोई और होगा, इसलिए इसके लिए भी नो आएगा। अच्छा अब मैंने पूछा आपकी कक्षा के सभी बालक, लो अब इसका आंसर मेरे को करने की जरूरत नहीं है, मेरे को इसका आंसर चाहिए आपसे कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या लिख दोगे? फर्स्ट का फोर्थ लिख करके यस आएगा तो यस और नो आएगा तो नो। आपकी कक्षा के सभी बालक बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। सबसे पहला एग्जांपल शायद मैंने इसका ही दिया होगा, तो ये यस है कि नो ये आप लोग बताओगे। अगला देखो 100 से कम सभी प्राकृत संख्या। अच्छा ये क्या बोल रहा है? 100 से कम सभी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है जिन जिनका नाम भी के से स्टार्ट है उन सबके लिए प्राकृत संख्या 4 से शुरू होगी, जिनका नाम पी से शुरू है उनके लिए प्राकृत संख्या 8 से शुरू होगी, और बाकी सबके लिए 1 से शुरू होगी। ऐसा तो नहीं बोला ना मैंने क्या बोला? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है। इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे इंडिया का हो चाहे इंडिया के बाहर का हो, ठीक है ना, चाहे स्टूडेंट हो चाहे स्टूडेंट नहीं हो, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है तो 1 से शुरू होगी, उसमें मैं कोई बदलाव नहीं कर सकता। अब इसने कंडीशन क्या डाल दी आपके सामने? 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, मतलब 1 से शुरू करूंगा, कहां आके रुक जाऊंगा? 99 पे आके रुक जाऊंगा। 100 से कम बोली, इसका मतलब अब किसी को भी ये चीज कहानी समझा दी मैंने। फिर उसके बाद में पूछ लिया, बाहर कोई रास्ते से जा रहा था उसको बुलाया मैंने, इधर इधर इधर, ये ऐसी ऐसी बात होती है, 1 से लेकर के ये चलती है, 1 2 3 4 सारी चीज समझाई मैंने। अब वो भी इसका आंसर देगा तो क्या देगा? 1 से लेकर के 99 तक। इसलिए ये क्या है? यस, ये एक समुच्चय है। समुच्चय नहीं है ऐसा मत बोलना, ये समुच्चय है। अगला जाओ, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। इसका मतलब प्रेमचंद जी जो थे उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी उन सब का संग्रह कर देना, लिखित उपन्यासों का संग्रह ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है ना। इसका भी संग्रह, तो ये क्या होगा? तो हाँ जी ये भी क्या होगा? ये भी होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितनी भी लिखी, अब इन्होंने पर्टिकुलर एक नाम दे दिया ना, तो उनके द्वारा लिखी हुई वो सारी की सारी एक संग्रह होगी, इसलिए क्या होगा? यस ये होगा। अगला जाओ, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो ये भी क्या होगा? यस। क्यों होगा? अब वो आप समझ गए
क्यों होगा? यस, सभी सम पूर्णांकों का। तो सम कहाँ से शुरू होती है? 2 4 6 8 पूर्णांक बोले ना उसने, इसलिए तो 2 4 6 8 और ये अनंत तक चलेगा। अब क्योंकि इसने पूर्णांक बोले इसलिए -2 -4 -3 -2 -4 वो भी संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो -4 भी है ना, वो सारी संख्याएं आ जाएगी। कुल मिलाकर के सम पूर्णांक जो है वो ये वही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बचपन में अपन ने ऐसा अलग पढ़ा हो कि भाई इस साइड पे जो बैठे हैं इन सब के लिए सम संख्या क्या होगी 2 4 6, और इस साइड में जो बच्चे बैठे हैं उन सबके लिए सम संख्या क्या होगी 1 3 5। नहीं, जो सम है वो सबके लिए सम है, जो विषम है वो सबके लिए विषम है, इसलिए सुपरिभाषित है। चलो अगला देखना, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, ठीक है ना, वाले प्रश्नों का संग्रह। तो ये संग्रह का मतलब क्या हो गया? आपने इस पहली 1.1 से सारे क्वेश्चन ले लिए, वो सारे एक साथ लिख लिए, फिर 1.2 के ले लिए, 1.3 के ले लिए, 1.4 के लिए, सारे लिख लिए, आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है, वो सुपरिभाषित है, इसलिए ये भी क्या होगा? ये भी समुच्चय होगा। अब आओ मेरा फेवरेट क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक है ना। तो अब बनाना शुरू करना। तो देखना सबकी लिस्ट अलग अलग होगी। एक सबसे पहले उसके अंदर लिख देगा कि शेर, दूसरे की लिस्ट शुरू होगी ना, तो दूसरी की लिस्ट शुरू होगी कुत्ते से, कि भाई सबसे पहले सब खतरनाक कौन सा जानवर? कुत्ता। क्यों? वो परसों गली के अंदर पीछे पड़ गया था, मेरे को बहुत भगाया, इसलिए मेरे को कुत्ते से डर लगता है, शेर से नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अरे शेर थोड़ी आकर के पीछे भाग रहा है, कुत्ता आके भाग रहा है, इसलिए शेर से डर नहीं लगता। डर किससे लगता है? कुत्ते से। तो उसके लिए खतरनाक कौन हो गया? कुत्ता। चलो छोड़ो, पड़ोसन जो है उसको तो छिपकली से भी डर लगता है। अब बोलो, ठीक है, उसके लिए क्या हो गया? सबसे खतरनाक जानवर छिपकली। इसका मतलब सबके लिए क्या होगी? लिस्ट अलग अलग होगी, ठीक है। और फिर दूसरी चीज, जिसके लिए शेर खतरनाक है, वहीं पे रिंग मास्टर जो है वो शेर को अपने इशारों पे नचा रहा है, इसका मतलब उसके लिए थोड़ी शेर खतरनाक है। जिसने कुत्ते को पाल रखा है उसके लिए थोड़ी कुत्ता खतरनाक है। जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग तरीके के, उनके लिए थोड़ी ऐसे जानवर जो होंगे वो खतरनाक होंगे, वो उनको अच्छे से समझते हैं, उनके लोग पाल लेते हैं उसको। तो क्या होगा? सबसे अधिक खतरनाक जानवर की बात कर रहा हूं, तो किसी के लिए सांप होगा सबसे खतरनाक, किसी के लिए कुत्ता होगा, किसी के लिए शेर होगा, किसी के लिए छिपकली होगी, ठीक है ना, किसी के लिए आदमी होगा, ठीक है ना। कि भाई महिला क्या सोचती होगी कि यार आदमी आवा रोज दारू पी रहा है और मारा है, अगर इस तरीके की बात है तो उसके लिए सबसे खतरनाक जानवर कौन हो गया? जानवर सारे छोड़ो भाई साहब, धनी से डर लागे, या फिर धनी अगर लुगाई से पिट रहा है तो धनी क्या बोलेगा? अरे यार मारे तो लुगाई से डर लागे, तो उसके लिए सबसे खतरनाक जानवर हो गया। बस अब इससे आगे नहीं बोलूंगा वरना विवाद हो जाएगा। तो क्या हो गया ये? नो, ये क्या है? नहीं है। मेरे को लग रहा है शायद मेरी भावनाएं समझ में आ गई होगी, बात पूरी आप समझ गए होंगे। साइड में होता हूँ, अच्छे से देख लो, इसको नोट करना अच्छे से। अब देखो वहां पर आपसे ना तो किसी ने इस तरीके का एक्सप्लेनेशन पूछा है, ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस ये खाली समझ के लिए हैं कि हाँ समुच्चय होगा या फिर नहीं होगा। जो मैं शुरुआत में बोल रहा था ना कि सुपरिभाषित संग्रह, तो सुपरिभाषित संग्रह क्या है? तो सुपरिभाषित संग्रह ये है, जैसे इसमें से अब इस पे 9 लिख रखा है, तो 9 क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि ये सुपरिभाषित थोड़ी है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, अभी मैंने बोल दिया कि 11 बल्लेबाज की बात अगर मैं कर रहा हूं तो सबके लिए वो अलग अलग होंगे। आप यूट्यूब के ऊपर जाकर के देख लेना एक बार किसी भी के ऊपर की बेस्ट बैट्समैन, तो सारे के सारे यूट्यूबर्स उन्होंने अपने नजरिए से और अपने तरीके से अलग अलग बता रखे होंगे। कहीं तो एक आध जगह तुमको ऐसा भी बैट्समैन मिल जाएगा जिनको तुमने आज तक कभी नाम ही नहीं सुना होगा, तो ऐसे भी मिल जाएंगे। इसलिए तो ये सुपरिभाषित नहीं है, सबके लिए वो अलग अलग हो सकते हैं। वहीं पे जैसे मैंने ये बोल दिया कि सम संख्या है या फिर ये प्राकृत संख्या, 100 से कम प्राकृत संख्या, तो ये फिक्स है। इसमें थोड़ी मैं अगर ए से पूछ रहा हूँ तब भी वही आंसर आएगा, बी से पूछ रहा हूँ तब भी वही आंसर आएगा, सी से पूछ रहा हूँ वो अलग आंसर दे रहा है, मतलब वो गलत है, क्योंकि इसका आंसर वही है जो होना है। इसलिए इसको मैं यस लिख दिया, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी, अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता देना कि हाँ सर मुझे आ गया आज तो। और फिर दूसरी चीज़, इसका आंसर मैंने पूछा है तो वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो वो आप ड्रॉप कर देना। सेकंड क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्लास। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।